गीत कह रहा है क्या? उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, पर टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। उजड़े बाग खिलाना आसान है, कि उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। तो रूठे रब को मनाना आसान है, पर रूठे यार को मनाना मुश्किल कोई जोड़ने को तो भी अब गीत कह रहा है आसान है मुश्किल है। आदमी जेपी भैया आप तो कलम के जादूगर हैं, हम लोग तो बहुत छोटे हैं आपके सामने। और क्या? बहुत अच्छा लिखते हैं आप, और ये मैं केवल आपके सामने नहीं, मैं पीठ पीछे भी कहती हूँ। और क्या? कि बुंदेलखंड में अगर कोई कलम चलती है तो जेपी मंचला जी की चलती है। बिल्कुल। यूपी में हमारी। ये तो हंसाते रहेंगे आपको। और क्या? दूसरी स्याही किसी के पास नहीं। लेकिन आप गीत को सुने, इस गीत का जवाब बहुत अच्छा से अच्छा आपकी तरफ से आएगा, लेकिन ये मेरे मन के उद्गार हैं जो मैं यहाँ सुनाना चाहती हूँ। आज के दौर, आज के समय में देखिए क्या आसान है और क्या मुश्किल है। फिल्मी गीत करा रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। तो बस क्या आसान है और क्या मुश्किल है। माँ, हमारी माताएं बहनें सुने, माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, बड़े कष्ट सहती है, धूप छांव से बचाती है, उसको सहेजती है, उसके लिए परहेज करती है, और कभी कभी अपने शरीर की सुंदरता को त्याग देती है। जाने कितने ऑपरेशन तक हो जाते हैं। लेकिन जरा आज की औलादें क्या करती हैं। मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन 80-90% आपको यही मिलेगा। और मिलेगा क्या? के गर्भ में माने ढोलक में नादिया के पैरों की आवाज। क्या बात है बेटा, बहुत अच्छे। और क्या? पसीना चूह जाता। कल घर जाना तो गुस्से में ढोलक बजा रहा है। सुनिए भैया, के गर्भ में माने 9 महीने तक, गर्भ में माने लाल को अपने, के 9 महीने है धारा, के 9 महीने है धारा। अब वो माँ दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा, दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। तो मेरी पंक्ति कह रही है, आज के समय में कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज सारे
चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। चलो चलो बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों की तालियों के लिए। अच्छा लगे तो जरूर ये काम करते रहिएगा। और जेपी भैया मैं प्रयास करूंगी आज की जवाबी आनंदमय बनी रहे। अधिकतर कठिन गीत होने लगते हैं तो जनता उबने लगती है। और क्या, बिल्कुल ऐसे सच्चे गीत। कर्ज सारे चुकाना आसान है, कि कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। और एक पंक्ति और जोड़ रही हूँ, अच्छी लगेगी आपको। माँ बाप के लिए कि 4 बच्चों को खिलाना आसान है, कि 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। और उन पे लाठी, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत घरों में देखा कि उन पे लाठी उठाना आसान है, उन पे लाठी उठाना आसान है, पर उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है। 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को एक चिंतन और देखें। बाप हमेशा ये सोचता है मेरा लड़का जवान हो जाएगा, इसका विवाह करा देंगे, और जब मैं बुढ़ापे में कभी मर जाऊंगा तो मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। ये होती पिता की इच्छा, ये होती पिता की इच्छा। लेकिन कभी कभी जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा। तो मिला क्या? कभी कभी ऐसा होता है बाप के आगे ही औलाद नहीं रहती। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटे? बोझ जीवन का उठाना आसान है, उस बुढ़ापे में बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। भी किया। और जग में रिश्ते बनाना आसान है, पर उन रिश्तों को निभाना मुश्किल है। एक पंक्ति और सुने। क्या बात बेटे? ये एक मूल्यवान पुरस्कार सम्मान छुपा है इसमें। भैया ने लिखा है आपकी सुंदर पंक्तियों के लिए साधुवाद। आदरणीय श्री तुलसीराम चौरसिया जी, अवध नारायण रावत जी, आप दोनों के कर कमलों से ये 501 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। एक बार तालियां भैया के लिए आप जरूर बजाएं। बोलते रहो बेटा, रोटी रोजी का सवाल है। रोटी रोजी का क्या? और क्या? भैया तुलसीराम जी
और भैया अवध नारायण जी, आप दोनों को हृदय से नमन है। हाँ 51 मुद्राएं श्री लहरधाम सेवा समिति धवा, जगह का नाम धवा गड़ारवा है। अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से आपको। बेटा इनाम बोलती रहो, रोटी सोटी का सवाल है। 201 मुद्राएं पंडित श्री शिव कुमार त्रिपाठी जी, आपने लिखा है आपके इस रस गीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद है पंडित जी, आपको सादर नमन है मेरी तरफ से। आओ ले बेटा। बेटा धीरे बोलो, बगल वाले तड़ रहे हैं। 51 मुद्राएं भैया श्री शील चंद्र साउंड सर्विस बानपुर। अच्छा यही साउंड सर्विस है, और क्या? हम तो केवल कल्लू भैया का नाम ही जान पाए। क्या बात है? यही साउंड सर्विस। श्री शील चंद्र साउंड सर्विस बानपुर प्रोपाइटर हैं भैया हमारे कल्लू कुशवाहा जी। एक बार इनकी साउंड सर्विस के लिए आप तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद है कल्लू भैया आपको। आओ ले बेटा। 51 मुद्राएं भैया हमारे महेश विश्वकर्मा जी बानपुर, आपकी तरफ से हैं, धन्यवाद है। और तमाम पुरस्कार बड़ी दूर से कम 200 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे चचा आए हैं। आदरणीय श्री सुनील तिवारी जी, आप पत्रकार भी हैं, कलाकार भी हैं, रचनाकार भी हैं। जिस ट्रेन से ये लोग आए वही तो सीटी मार रही है। चाचा एटीएम लेके चलते। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया को। और भैया कह रहे वो लाइनें दोबारा बोल दीजिए। बोझ जीवन का उठाना आसान है, कि बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। और जग में रिश्ते बनाना आसान है, पर उन रिश्तों को निभाना एक पंक्ति और बोल रही हूँ भैया आदमी जेपी मंचला जी, सुनिएगा। वीरों की ये जननी है धरती, जिसमें महाराजा केस सिंह जैसे वीर भी हुए। इनकी वीरताओं के किस्से लोग गा रहे हैं। और क्या? और आज भी देखिए हमारे भारतवर्ष की रक्षा के लिए ना जाने कितने लाल अपना परिवार, अपना सुख चैन छोड़कर सीमा पर खड़े हैं। तो वीरों की ये जननी है धरती, तो देते शस्त्र गवाही, के देते शस्त्र गवाही। हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही। तो लिखना पड़ा देश के लिए। वैसे देश में घर में बैठे बैठे भोग 56 तो खाना आसान है, भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। और अपना घर तो बचाना आसान है, पर देश अपना बचाना मुश्किल है। क्या बात है बेटे। और ये
101 मुद्राएं मेरे लिए और 101 मुद्राएं हमारे पार्टी के रचनाकार। बहुत छोटी उम्र है हमारे आदित्य भैया, आप सबकी दुआओं से फिर से नया जीवन पाए हैं एक्सीडेंट के बाद, और फिर से अपनी कलम चला रहे हैं, उन्हीं का प्रयास है। ये इतने छोटे हैं कि आज एक गिलास दूध पी के आए हैं। 101 मुद्राएं हमारे आदित्य भैया के लिए और 101 मुद्राएं मेरे लिए। भैया हमारे दरियाओं विश्वकर्मा जी, आप गुड़ावन कोडेश्वर से आए हैं, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, धन्यवाद है। एक पंक्ति हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, तो उनके लिए भी जोड़ रही हूँ, सुने। हाँ हाँ बिल्कुल बेटे। बेटी बचाओ बड़ा बड़ा दीवारों पर लोग लिखा देते हैं, सरकार लिखा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जरा होता क्या है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ कि ऐसा जाता बताया, कि ऐसा जाता बताया। लेकिन कभी कभी बिन दहेज के बहू जो आई तो जिंदा गया चराया। आज मोटरसाइकिल चाहिए, कल कार चाहिए, परसों 10 लाख नकद चाहिए, और अगर ये कुछ नहीं दे पाए तो पेपर में छप जाता है घर का सिलेंडर फटा, घर की बहू मर गई। कभी कभी ये नहीं छपता कि घर का सिलेंडर फटा, कोई सास कोई ननद मर गई तो बहू मर गई, क्योंकि दहेज नहीं दिया। और क्या? तो बिन दहेज के बहू जो आई जिंदा गया चलाया, तो लिखना पड़ा क्या? घर में बहू को तो लाना आसान है। जेपी भैया समझो, घर में अभी रवि की शादी की है आपने, और क्या? तो घर में, हालांकि आपके घर में है ऐसा, वो प्रेम आपके यहाँ मिल रहा होगा, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। क्या बात बेटी? मंचला जी अपनी बहू को बिल्कुल बेटी बना के रखते हैं, यह चरितार्थ हो गया। नहीं, सत्य है। और ये प्यार मैंने उनके घर में उतनी देर में ही देख लिया जितनी देर मैं वहां बैठी। हमारे रवि, जो कि मुझे वो बुआ कहता है, तो उस बच्चे की शादी हुई है और रवि की सास मुझे मिली, माता जी, उन्होंने इतना सम्मान मेरा किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अच्छा लगता है जब सब एक जैसे लोग मिल जाते हैं। और क्या? तो इसलिए सब जगह ऐसा नहीं है, मैं इसीलिए कह रही हूँ घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। और कहने को तो तमाम जोड़ा जा सकता है। नारायण साईं बन जाना आसान है, नारायण साईं बन जाना आसान है, पर साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। वाह बेटी वाह। इतना ही नहीं, आशाराम बन जाना आसान है। धन्यवाद है, समझ गए। आशाराम ज्यादातर बहू वैसे ही मिलते हैं। आशाराम बन जाना आसान है, पर रामदेव बन पाना मुश्किल है। और राधे माँ बन जाना आसान है, कि राधे माँ बन जाना आसान है, पर
लक्ष्मी बाई बन पाना मुश्किल है। और इतना ही नहीं, और इमरान खान बन जाना आसान है, कि इमरान खान बन जाना आसान है, लेकिन मोदी बन पाना मुश्किल है। एक लाइन और याद आ गई। हाँ गाओ बेटा। पाकिस्तान को मिटाना आसान है, जब चाहे तब चुटकियों से मसल दें। और क्या? पाकिस्तान को मिटाना आसान है, पर हिंदुस्तान को मिटाना मुश्किल है। और हमारे जेपी भैया के समधी साहब जी ने ये कार्यक्रम रखा है, आपके इस पूरे समाज ने रखा है। चाहते तो यहाँ पर और भी कार्यक्रम हो जाते, और क्या? नौटंकी हो जाती, कव्वाली हो जाती, लेकिन नाच नौटंकी कराना आसान है, कि नाच नौटंकी कराना आसान है, लेकिन कीर्तन कराना मुश्किल। और जेपी भैया, मेरा भाई बन जाना आसान है, पर लाज राखी की बचाना मुश्किल है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो मिलकर तालियां आपकी होनी चाहिए।